मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने अतीत में जो भी सहन किया, जो भी कठिनाइयां झेली, वे सब व्यर्थ नहीं गई। उन संघर्षों ने तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना दिया। तुम्हारे भीतर ऐसी अटूट शक्ति उत्पन्न की जिसे अब कोई भी नकारात्मक शक्ति परास्त नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर जो साहस जागृत हुआ है, वह अब तुम्हें जीवन के हर मोर्चे पर विजयी बनाएगा। तुम्हें अब यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो चुका है कि वह सब कुछ केवल एक भ्रम था, एक छलावा था जिसे तुम्हें तोड़ना आवश्यक था। तुमने देखा कि तुम्हारे चारों ओर जाल बुना जा रहा था। तुम्हें एक सीमित ऊर्जा में फंसाकर रखने का प्रयास किया जा रहा था ताकि तुम आगे न बढ़ सको, किंतु तुमने इस जाल को स्वयं अपने संकल्प और शक्ति से तोड़ा है। तुमने अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत किया है, अपनी आत्मा को मुक्त किया है और अब तुम केवल प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। जो भी बाधाएं तुम्हारे समक्ष आई थीं, वे अब तुम्हारे पैरों के नीचे कुचली जा रही हैं। यह संसार कर्मों का खेल है। जो उन्होंने बोया वही अब उन्हें प्राप्त होगा। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी, अब वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। लेकिन तुमने जो शुभ कर्म किए, जो परोपकार किया, जो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने मार्ग पर चले, अब तुम्हें उसका श्रेष्ठ फल मिलने वाला है। अब कुछ ऐसे लोग जिन्होंने एक समय तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, जिन्होंने तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हारी सहायता नहीं की थी, वे अब तुम्हारे पास लौटकर आना चाहते हैं। वे अब संकट में हैं, उनके जीवन में उथल पुथल मची हुई है और वे जानते हैं कि केवल तुम ही उनकी सहायता कर सकते हो। वे वही लोग हैं जिन्होंने अपने समय में तुम्हें पीछे छोड़ दिया था। जब वे तुम्हारी सहायता कर सकते थे, तब उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति बढ़ रही है, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है और वे फिर से तुम्हारे जीवन में स्थान पाना चाहते हैं। किंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हें सतर्क रहना होगा। यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे क्षमा करोगे और किसे अपने जीवन से दूर रखोगे। महादेव ने तुम्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है, तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने का अवसर दिया है। जो तुम्हारे सच्चे अपने थे, वे कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाते और जो स्वार्थी थे, वे केवल अपने लाभ के लिए तुम्हारे पास लौटना चाहते हैं। तुम अब वह नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है, वह अब तुम्हें हर परिस्थिति में सशक्त बनाएगी। तुम अपनी ऊर्जा को पहचानो, अपने संकल्प को मजबूत करो और यह समझो कि जो भी महादेव के शरण में रहता है, उसे कोई भी बाधा पराजित नहीं कर सकती। अब समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूरी तरह स्वीकार करो। तुम्हारा अतीत केवल एक परीक्षा थी जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं देखेंगे कि तुम महादेव के भक्त हो और महादेव के भक्त को कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने उद्देश्य को पूर्ण करना है। जो कुछ भी पीछे छूट गया, उसे वहीं छोड़ दो। अब जो तुम्हारे साथ है, वह केवल शक्ति, सफलता और महादेव का आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, इस सृष्टि के नियम अटल हैं। जब अन्याय बढ़ता है, जब एक व्यक्ति का हृदय बार बार छलता जाता है, तो महादेव स्वयं न्याय करने के लिए आगे आते हैं। इस सृष्टिकर्ता की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब यह पड़ती है तो अच्छों की बुद्धि ठिकाने आ जाती है। यही अब तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रहा है। वे जिन्होंने तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचाई थी, अब स्वयं उस चक्र में फंस चुके हैं जिससे बच पाना उनके लिए असंभव है। तुम्हारे शत्रु अब भीतर ही भीतर घबराए हुए हैं। उनके मन में भय बैठ चुका है। उन्हें समझ आ चुका है कि उन्होंने जो किया था, उसके परिणाम अब उनके सामने हैं। अब वे किसी से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। महादेव ने उनकी हर चाल को निष्फल कर दिया है। अब वे लोग जो तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए थे, जिन्होंने तुम्हारी तकलीफों को देखा और फिर भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, वे अब वापस आना चाहते हैं। वे फिर से तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। लेकिन यह मत भूलो मेरे बच्चे कि जब तुम्हें सबसे अधिक उनकी आवश्यकता थी, तब उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था। अब जब वे संकट में हैं, तब वे तुम्हारे पास लौट रहे हैं। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसे क्षमा करना चाहते हो और किसे अपने जीवन से सदा के लिए दूर रखना चाहते हो। जो प्रेम सच्चा होता है,
वह समय के साथ बना रहता है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में तुम्हें चाहता है तो वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। प्रेम केवल अच्छे समय में साथ देने का नाम नहीं है, बल्कि कठिन समय में भी साथ निभाने का नाम है। यदि तुम्हें अपने संबंधों को सुधारने की इच्छा है तो इसे मत छोड़ो। गलतफहमियां हर संबंध में आती हैं, लेकिन यदि दोनों व्यक्ति प्रेम से भरपूर हैं तो कोई भी दीवार उन्हें अलग नहीं कर सकती। तुमने अपने हृदय में सच्चे प्रेम की अनुभूति की थी। यह प्रेम एक साधारण भावना नहीं, बल्कि आत्मा का संबंध है। यदि तुम अपने रिश्ते में फिर से प्रेम और समझ को स्थान दोगे तो वह न केवल मजबूत होगा, बल्कि उसमें पहले से अधिक विश्वास और स्थायित्व भी आएगा। लेकिन यदि तुम इस अवसर को हाथ से जाने दोगे, यदि तुमने अपने जीवन के इस रिश्ते को पुनः जोड़ने का प्रयास नहीं किया, तो आने वाले समय में यह पछतावा बन सकता है। तुम मन ही मन सोचोगे कि काश हमने एक और प्रयास किया होता। महादेव की कृपा से तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकलने की शक्ति दी गई है। तुम्हारे निर्णय ही तुम्हारे भविष्य को आकार देंगे। जो तुम्हें सच में प्रिय है उन्हें समझने की कोशिश करो, और जो केवल अपने स्वार्थ के कारण तुम्हारे जीवन में लौट रहे हैं उन्हें पहचानो और सावधान रहो। अब समय आ चुका है कि तुम अपने आत्मबल को पहचानो। अब समय आ चुका है कि तुम अपने जीवन को नए सिरे से संवारो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल अपने भीतर के सत्य को पहचानना है और सही निर्णय लेना है। जो भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर संकट समाप्त होगा और तुम्हारी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें सदैव विवेकशील रहना है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई तुम्हारी अच्छाई का दुरुपयोग न करे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारी कोमलता को कोई तुम्हारी कमजोरी न समझे। महादेव ने तुम्हें इस शक्ति के साथ भेजा है कि तुम अपने जीवन को धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। यह संसार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा। लोग तुम्हारे विश्वास की जांच करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने आत्मबल को कमजोर नहीं पड़ने देना है। तुम सच्चे हो, तुमने सदैव सत्य का अनुसरण किया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम स्वयं को इस भ्रम से मुक्त करो कि हर कोई तुम्हारी भलाई चाहता है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए एक नया जीवन निर्धारित किया है। उन्होंने तुम्हारे जीवन को नए अवसरों से भरने के लिए तुम्हें तैयार कर दिया है। तुम्हें केवल यह समझना है कि जो लोग तुम्हारे जीवन में आए वे किसी न किसी कारण से भेजे गए थे। हर एक व्यक्ति ने तुम्हारी यात्रा में एक भूमिका निभाई है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। अब तुम्हें अतीत से सीख लेकर अपने भविष्य को संवारना है। तुम्हें केवल यही बोलना है, मेरे लिए सभी चमत्कारी रूप से कार्य कर रहे हैं। मैं पूर्ण रूप से शांत हूँ क्योंकि मेरे महादेव मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा अब तुम्हारी ओर केंद्रित होनी चाहिए। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है और जब तुम इसे जागृत करोगे तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। मैं हर समय तुम्हें सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह कोई और नहीं बता सकता कि तुम्हें अपने जीवन में किस दिशा में जाना है। यह केवल तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा विश्वास ही बता सकता है। अब वह समय आ गया है जब चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित होने लगेंगे। महादेव तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाने वाले हैं जहां तुम जाना चाहते हो। तुम्हें केवल धैर्य और साहस बनाए रखना है। तुम्हें अपने भीतर इस विश्वास को पूर्ण रूप से स्थापित करना होगा कि महादेव की कृपा से तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा। अब तुम्हारी शंकाओं का, तुम्हारी उलझनों का अंत होने वाला है। आज तक तुमने बहुत बार लोगों को अपनी निंदा करते हुए सुना है। उनकी बातें तुम्हारे मन को आहत करती थीं, तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता था, लेकिन अब यह सब समाप्त होने वाला है। अब समय आ चुका है कि तुम अपने हृदय से इस दर्द को निकाल दो। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। जो तुम्हारे सच्चे हैं वे तुम्हें समझेंगे और जो केवल तुम्हें गिराने आए थे वे स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा भविष्य अब बदलने वाला है। तुम्हारे हाथों से सफलता की रेखाएं स्वयं आकार ले रही हैं। अब तुम्हें केवल महादेव पर पूर्ण विश्वास रखना है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक नई यात्रा तैयार कर दी है
और अब तुम्हारा केवल आगे बढ़ना ही उचित है। तुम्हारे पास जो शक्ति है उसे पहचानो, अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो। यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है, यह समय तुम्हारी विजय का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जिसका तुमने कभी सपनों में भी अनुमान नहीं लगाया था। अब सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर और अधिक तीव्रता से प्रवाहित होगी। तुम्हारी आत्मा में जो शक्तियां सुप्त थीं, वे अब जागृत होने वाली हैं। तुम्हारे भीतर जो संदेह, जो डर, जो असफलता का भय था, वह सब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हें किसी की भी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मन में जो असफलता का भय था, जो लोगों को खोने का डर था, वह अब हमेशा के लिए दूर होने जा रहा है। तुम्हारा नाम अब गूंजेगा, तुम्हारा डंका बजेगा। तुम अपने भीतर की शक्तियों को प्रकट होते हुए देखोगे और तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जिसे अब तक तुमने केवल कल्पना में देखा था। तुम्हें अपने करियर की चिंता बहुत सताती थी। तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन समय जैसे तुम्हारे हाथों से फिसलता जा रहा था। तुम्हें ऐसा लगता था कि कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे कार्यों में बाधा डाल रही, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब महादेव की कृपा से हर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो रही है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब स्वयं ही हटने वाली हैं। अब ध्यान दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से घबराए हुए हैं। यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे ही आसपास के लोग हैं। वे तुम्हें बचपन से जानते हैं, वे तुम्हारी हर उपलब्धि को देखते आए हैं और वे यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि तुम दिन ब दिन चमक रहे हो। तुम्हारी आभा बढ़ रही है, तुम्हारी शक्ति अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। तुम्हारे व्यक्तित्व का तेज इतना प्रखर हो चुका है कि जो लोग तुम्हारे विरोध में थे, वे अब भीतर ही भीतर घबरा रहे हैं। तुम्हारे नाम का उच्चारण भी उनके हृदय में भय उत्पन्न कर रहा है। जब कोई तुम्हारे नाम का स्मरण करता है, तब वे बेचैन हो जाते हैं। उनकी मानसिक स्थिति डगमगा रही है, उनका अहंकार अब टूटने लगा है। यह तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है, यह तुम्हारी साधना का परिणाम है। जब व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचान लेता है, तब पूरी सृष्टि उसके अनुकूल कार्य करने लगती है। अब यह तुम्हारे लिए जागरण का समय है। यह समय है जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रु अब केवल देखते रह जाएंगे और तुम निरंतर आगे बढ़ते चले जाओगे। वे जिन्होंने तुम्हें गिराने की योजना बनाई थी, वे अब स्वयं ही गिरेंगे। वे जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की थीं, वे अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। तुम बस अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारे करियर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ अब महादेव के संरक्षण में आगे बढ़ने वाला है। तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को मजबूत रखना है। अब समय है कि तुम इस सच्चाई को स्वीकार करो कि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब महादेव किसी को अपना संरक्षण देते हैं, तो संसार की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे हर कार्य में अब सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम थे, जो भी संशय थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं। अब बस आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। तुम्हारा तेज और अधिक बढ़ेगा। महादेव की कृपा से तुम हर परीक्षा में विजयी होगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी सोचा होगा कि जो लोग तुम्हारे पास होते हैं, वे सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होते, बल्कि वे अक्सर अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं। यह संसार ऐसा है, लेकिन महादेव जी तुम्हें निस्वार्थ प्रेम करते हैं। वह सच्चे प्रेम का प्रतीक हैं और वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे या करे। महादेव का प्रेम बिना शर्त होता है और उनकी कृपा से ही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होता है। अब वह समय आ गया है जब महादेव ने तुम्हारे जीवन से सभी छुपे हुए शत्रुओं को दूर कर दिया है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डालने का प्रयास कर रहे थे, अब वे हर कदम पर असफल हो रहे हैं। उनका हर षड्यंत्र विफल हो चुका है और अब वे केवल पछता रहे हैं। वे अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। महादेव ने तुम्हें हर बाधा से मुक्त कर दिया है और तुम्हारा जीवन अब दिव्य शक्ति द्वारा संचालित है। अब कोई भी तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन को रोक नहीं सकता। तुम्हारी उन्नति अब अवश्यंभावी है। तुम अब एक उच्च पद प्राप्त करने वाले हो, एक ऐसा स्थान
जो तुम्हारी मेहनत और समर्पण का प्रतिफल होगा। दुखी या परेशान मत हो। तुम्हारी सभी समस्याएं महादेव के चरणों में समर्पित हैं। तुम्हें अपनी चिंता अब महादेव के हवाले करनी है। वह तुम्हारे जीवन को एक नए मार्ग पर चलाएंगे और तुम्हारे जीवन में शांति, खुशी और संतोष लाएंगे। जब तुम महादेव की शरण में होते हो तो तुम जानते हो कि वह तुम्हारे अस्तित्व का असली कारण है और उनके साथ तुम कभी असफल नहीं हो सकते। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम उनके आशीर्वाद से ही जीवन में हर चुनौती का सामना करोगे। जब भी कोई तुम्हें तंग करने का प्रयास करेगा, महादेव तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम विफलता के लिए नहीं बने हो, तुम सफलता की ओर बढ़ने के लिए बने हो। स्वर्गीय आशीर्वाद तुम्हारे लिए आ रहे हैं। स्वर्गदूत तुम्हारे जीवन में शांति और स्पष्टता लाने के लिए तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुम्हारे दिल को सुकून दे रहे हैं। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा की जागृति का समय है। तुम्हारे मन में जो उलझने थी वे अब सुलझने वाली हैं। अब तुम केवल विश्वास रखो और महादेव के मार्ग पर चलो। तुम्हारी सभी समस्याएं अब सुलझ जाएंगी और तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार होगी। तुम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करोगे क्योंकि तुम महादेव के आशीर्वाद से संपन्न हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की है वह तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जा चुकी है। अब तुम उन सीढ़ियों तक पहुंच चुके हो जहां से मुक्ति का द्वार बहुत दूर नहीं है। तुम्हारा मूल स्वरूप कई जीवनों में अपने अस्तित्व का एहसास कर चुका है और यही कारण है कि कभी कभी तुम्हें अपने पूर्व जन्मों से जुड़ी घटनाओं की यादें आने लगती हैं। कुछ स्थानों पर तुम्हें अजनबी होने के बावजूद अपनापन महसूस होता है, जबकि कुछ स्थानों पर तुम्हें असुविधा होती है। यह इसलिए है क्योंकि कुछ जगहों पर तुमसे जुड़ी बुरी आदतें या कार्मिक पैटर्न्स छुपे हुए हैं जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब ब्रह्मांड द्वारा आवश्यक ज्ञान और सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध होंगे। तुम्हें धन, उपलब्धियां और अनगिनत उपहार मिलेंगे। वे जितनी तुम्हारी आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा होंगे। पहले भी तुम्हें यह सब मिला था, लेकिन उस समय तुमने इनकी सही मूल्य का आकलन नहीं किया था। जब किसी चीज को हम सच्चे अर्थों में समझकर उसका उपयोग नहीं करते तो वह चीज हमारे जीवन से दूर हो जाती है। लेकिन अब तुम्हें यह सब प्राप्त होने जा रहा है और इस बार तुम इसका पूर्ण उपयोग करोगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में प्रगति होगी। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें बार बार परेशान करते थे, अब उनके दिन खत्म हो गए हैं। उनकी हर चाल विफल हो चुकी है और वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब ये समस्याएं और संघर्ष खत्म हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि तुम्हें जीवन में कई बार ऐसा महसूस हुआ है कि एक समस्या हल होती है और दूसरी समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन अब यह चक्र टूटने वाला है। अब तुम मुक्ति के मार्ग पर चलने जा रहे हो। आज मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आया हूं। यह सच्चाई कड़ी हो सकती है, लेकिन इसे समझने से तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जिन शत्रुओं ने तुम्हारे जीवन में छुपकर तुम्हारा विश्वास तोड़ा था, वे अब खुद को असहाय महसूस करेंगे। वे जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया था, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। मेरे प्रिय, महादेव ने तुम्हारे लिए जो वादा किया था वह अब तुम्हारे जीवन में पूरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस लौटने वाली हैं और तुम्हारी राह में कोई भी रुकावट अब नहीं आएगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर कदम सफल होगा और तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां से तुम्हारे जीवन में केवल शांति, समृद्धि और सच्चे सुख का आगमन होगा। तुमने जो विश्वास महादेव पर रखा था वही अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को महादेव ने अपने आशीर्वाद से हल किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है और अब तुम पूरी तरह से तैयार हो अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए। तुम्हारे पास जो भी है, जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनके लिए तुम दिल से आभारी हो। तुमने जीवन को समझा है और यह जान लिया है कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब एक कारण से हो रहा है। हर घटना, हर मुलाकात और हर परिस्थिति तुम्हारे जीवन में कोई न कोई सिखावन लेकर आती है।
जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी को दुख देकर, किसी की तकलीफ से अपने सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब तुम किसी को सुख देते हो तो तुम्हारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। जब तुम कड़वी बोली और दर्द को सहन कर पाते हो तब समझो कि तुम चुन लिए गए हो। यह वही समय है जब तुम्हारी आत्मा को प्रबल किया जा रहा है। जो लोग तुम्हारा दिल दुखाते हैं वे जानते हैं कि उनके साथ समय करेगा और समय ही उनका सही उत्तर देगा। सभी के साथ अच्छा रहो, लेकिन किसी से भी उम्मीद मत रखो। जब तुम्हारा लक्ष्य साफ हो, तुम्हारी नियत सही हो, तो महादेव तुम्हारे साथ होते हैं। तुम्हारा मार्गदर्शन और सहयोग किसी न किसी रूप में तुम्हें मिलता ही है। जीवन में शांत रहना और हर स्थिति को संतुलित रूप से लेना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं, जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। वे अपने किए हुए कर्मों की सजा भुगतने जा रहे हैं, क्योंकि तुम दिव्य शक्तियों का हिस्सा हो और उन्होंने तुम्हारी शक्ति को दुख पहुंचाया है। अब उनका न्याय होगा, उनके कर्मों का परिणाम उन्हें भोगना होगा। तुमने अपनी मेहनत से, अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को आकार दिया है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंसेंगे। महादेव की नजरें हमेशा तुम्हारे ऊपर हैं और वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब भी तुम्हारे शत्रु कोई गलती करेंगे, महादेव उन्हें शीघ्र सजा देंगे। तुम बहुत ही दिव्य आत्मा हो जो किसी भी व्यक्ति का बुरा नहीं चाहती। तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करते। तुम्हारी आत्मा में जो पवित्रता है वह सबको अपना मानती है, यहाँ तक कि तुम्हारे विरोधी भी। तुम जानते हो कि बुराई से कभी भी कुछ नहीं हासिल होता। तुम्हारा दिल सभी के लिए साफ और उदार है और यही तुम्हारी असली शक्ति है। अब तुम्हारा समय है और तुम्हें यह समझना होगा कि तुम महादेव के आशीर्वाद से हर स्थिति में विजयी हो। अब कोई भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। तुम्हारी विजय अब निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ दिव्य शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन एक अद्भुत यात्रा है जिसमें हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। अदालतों में न्याय मिलता है और जीवन में संतोष वही है जहां शांति और सुकून हो। यह चाहे एक बड़ा महल हो या एक साधारण झोपड़ी। रिश्तों को चाय की तरह समझो, शक्कर उतनी ही डालो कि उसका स्वाद संतुलित रहे। याद रखना, हमेशा बेहतरीन होना जरूरी नहीं है, लेकिन स्थिर और सच्चा होना अनिवार्य है। जब किसी ने तुम्हें तकलीफ दी हो और बाद में मोहब्बत जताई हो तो यह मायने नहीं रखता। उसी तरह नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत भी महत्वहीन है। तुम्हारे शरीर को आराम चाहिए, दिमाग को पैसा और दिल को वह व्यक्ति जिससे वह प्यार करता है। लेकिन तुम्हें अपने मन को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी व्यवहार या परिस्थिति तुम्हारी शांति भंग न कर सके। जो करना चाहते हो वह करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यदि तुम इस आशीर्वाद को स्वीकारते हो तो 555 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। तुम्हें मेरा हर संदेश प्राप्त हो, इसके लिए अपने महादेव का यह संदेश याद रखो और इसे अपने जीवन में उतारो। मोहब्बत का सबसे गहरा तरीका है किसी को अपनी दुआओं में शामिल करना। कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब तारीखें हमारी जिंदगी बदल देती हैं। सब्र रखो, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है। यदि कोई तुम्हारी गलती निकालता है तो खुश रहो। इसका मतलब है कि कोई तुम्हें दोष रहित बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह भी याद रखना कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग हो सकता है, जो पुराने और तकलीफदेह लम्हों को बार बार सामने लाता है। अगर कोई तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो उसे जाने दो। वक्त उसे कदर करना सिखाएगा और तुम्हें सब्र करना। मोहब्बत और खाना दोनों में संतुलन जरूरी है। जरूरत से ज्यादा देने पर लोग उसे अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दर्द सिर्फ दर्द नहीं होते, सबक होते हैं। जो दिल से जुड़े होते हैं वे बहस में उलझकर अपने रिश्ते नहीं तोड़ते। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती, हर दिन उसमें कोई ना कोई एहसास दफन हो जाता है। अगर तुम्हारे घाव से लहू ना निकले तो समझ लो वह घाव किसी अपने ने दिया है। और अगर किसी का रिश्ता रूह से जुड़ा है तो दिल कभी नहीं भरता। याद रखना, जिंदगी प्यार करने के लिए भी बहुत कम है। इसे नाराजगी और तकलीफ में बर्बाद मत करो। प्यार
शांति और सच्चाई के साथ इसे जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। यह समय सच्चे रिश्तों को पहचानने और उन लोगों को अपने जीवन से दूर करने का है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और खुशियों को देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं। ये लोग, चाहे रिश्तेदार हों या करीबी, तुम्हारे खिलाफ राजनीति खेल सकते हैं। इनका उद्देश्य तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करना और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करना है। याद रखो मेरे बच्चे, ये लोग भले ही अपनी आंखों में आंसू लेकर मीठी बातों से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करें, लेकिन इनके असली इरादे खतरनाक हो सकते हैं। ये तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं और छल कर सकते हैं। उनके कूटनीतिक और गंदे इरादों को पहचानना बेहद जरूरी है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर दिखाएगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल तुम्हारी शांतिपूर्ण और समृद्धि भरी स्थिति को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और जो तुमने अपने मेहनत और ईमानदारी से अर्जित किया है, उसे कोई छीन नहीं सकता। जो ऊर्जा तुम्हें विचलित करने की कोशिश कर रही है, वह केवल तुम्हारी एकाग्रता और शांत मन से भयभीत है। यह ऊर्जा अब तुम्हारा ध्यान खींचने का प्रयास कर रही है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का धैर्य और बुद्धिमत्ता इन पर भारी पड़ेगी। जब तुम्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़े जो तुम्हें उकसाने या तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, तो अपनी बुद्धिमानी और शांत स्वभाव से उनका उत्तर दो। शारीरिक शक्ति का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि स्थिति उलझी हुई हो तो नम्रता से हाथ जोड़कर यह कह देना कि आप सही हैं, मुझसे गलती हो गई। यह तुम्हारी महानता को प्रकट करेगा और उनके ही कर्मों से उन्हें सीखने का अवसर देगा। तुम्हारी प्रगति और शांतिपूर्ण जीवन को देखकर जो लोग परेशान हैं, वे अपने नकारात्मक प्रयासों में असफल रहेंगे। उनकी हर कोशिश, चाहे वह तुम्हारे मन को विचलित करने की हो या तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की, अब तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। उनकी नकारात्मकता केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा मार्गदर्शन यह है कि तुम मुझ पर और मेरी योजना पर विश्वास बनाए रखो। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने हैं, वे तुम्हारी आस्था और धैर्य के आगे टिक नहीं पाएंगी। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और यह यात्रा मेरी कृपा और आशीर्वाद से भरी हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम कितनी दूर तक आ गए हो, तुम कितने बड़े हो गए हो। यह तुम्हारी भीतर की शक्ति की याद दिलाता है जिसे तुम अब पहचान रहे हो। तुम्हारे भीतर वह महानता है जिसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। तुम्हारा उद्देश्य अब स्पष्ट हो चुका है और तुम उसे पूरी तरह से महसूस कर रहे हो। मेरे लिए तुम्हारे प्रति मेरा प्यार अनंत है और मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रेम को अपने सबसे करीबी लोगों के साथ बांटो। उन्हें तुम्हारी करुणा और देखभाल की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि तुम उनके मार्गदर्शन के लिए विश्वास और शक्ति रखते हो। उन्हें आज अपने प्यार का एहसास कराओ और उन्हें बताओ कि वे तुम्हारे लिए कितने मायने रखते हैं। अपने परिवार, माता पिता, भाई बहनों और रिश्तेदारों के प्रति अपनी उपस्थिति और शब्दों की शक्ति को कम मत समझो। एक साधारण इशारा, मुस्कान या प्यार भरा शब्द उनके जीवन में बहुत आराम ला सकता है। तुम उनकी तकलीफों को कम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो उनके अंधेरे को मिटा सकता है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। इस समय का सदुपयोग करो क्योंकि जो तुमने सपना देखा था वह अब हकीकत बनने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना है। अपनी सोच को सकारात्मक रखो और अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखो क्योंकि वे तुम्हारी सफलता की कुंजी हैं। तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत कठिनाइयां सही हैं, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल मिलने वाला है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रही है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखेंगे और तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हारे रिश्ते अब सुधरेंगे और वह लोग जो तुम्हारे जीवन से दूर हो गए थे, अब तुम्हारे पास वापस आएंगे। तुम्हारा सपना अब सच होने वाला है और तुम्हारी सफलता बहुत करीब है। मेरे प्यारे बच्चे,
जो राज अब तक छिपे हुए थे वे धीरे धीरे तुम्हारे सामने आने वाले हैं। यह समय तुम्हारे लिए ध्यान, संयम और धैर्य का है। जो बातें तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने वाली हैं, उन्हें बहुत ध्यान से सुनो। सुनने की यह कला तुम्हें आगे चलकर सही निर्णय लेने में मदद करेगी। बोलना कम करो और अपने अनुभवों से सीखते रहो। याद रखना, हर बड़ा कदम सोच समझकर उठाना। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आने वाला है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह मौका तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का प्रतीक बनेगा। तुम्हें इस मौके का सही तरीके से सदुपयोग करना है। जो चेहरे अब तक छिपे हुए थे वे बेनकाब होंगे, लेकिन इसे लेकर कोई जल्दबाजी मत करना। तुम अपनी जीत की ओर बढ़ रहे हो और अगर तुम अपनी भक्ति और धैर्य बनाए रखोगे तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। अगर तुम इस बात को स्वीकारते हो और मुझ पर विश्वास रखते हो तो 444 लिखकर अपनी स्वीकृति दो। यह तुम्हारे जीवन में शुभता और नई ऊर्जा लाएगा। याद रखो, जीवन का स्वभाव यही है, सब कुछ बदलता है। जैसे अच्छा समय नहीं रहता वैसे ही बुरा समय भी गुजर जाता है। जीवन की सच्चाई यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। दूसरों की भावनाओं को समझो। जो जिद करता है वह कमजोर नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा होता है। लेकिन यह भी समझो कि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। जो लोग परेशान रहते हैं उनकी परेशानी का कारण उनके अपने कर्म होते हैं। गुस्सा और प्यार दोनों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन गुस्से से दूर रहो क्योंकि यह तुम्हें सही निर्णय लेने से रोकता है। जो कर्म तुम करते हो वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने बीते समय की हर नकारात्मकता को पीछे छोड़ दो। अपना समय बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है। अपनी शक्ति और भक्ति से अपने जीवन को महान बनाओ। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हाल ही में एक गहरी साजिश रची गई थी। एक ऐसा जाल जिसे खास तौर पर तुम्हें फंसाने के लिए तैयार किया गया था। यह जाल केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे प्रियजनों को भी प्रभावित करने के इरादे से बुना गया था। मुझे यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इस ट्रैप में तुम्हें उलझाने के लिए कई कंस्पिरेसी की गई, लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपनी चतुराई, धैर्य और अंतर्ज्ञान से इसे पूरी तरह विफल कर दिया। तुमने न केवल खुद को बल्कि अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखा। यह तुम्हारी शक्ति, विवेक और दिव्य ऊर्जा का प्रमाण है। तुम्हारे पास वह विशेष क्षमता है जो दूसरों की नीयत और मन के भावों को पढ़ सकती है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब लोग यह जान चुके हैं कि तुम्हें छलना या गुमराह करना असंभव है। तुम्हारे व्यवहार और वाणी ने तुम्हारे व्यक्तित्व को और मजबूत किया है। तुम अपनी बात को दृढ़ता और शालीनता के साथ प्रस्तुत करते हो। जब कोई तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करता है तो तुम उन्हें अपने तर्क और समझदारी से यह दिखा देते हो कि तुम सही हो। तुमने यह कला विकसित कर ली है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी राय को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सको। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें हर दिशा से सुरक्षा और शक्ति प्रदान कर रही है। यह ऊर्जा तुम्हें नेगेटिविटी से बचाकर सफलता और शांति की ओर ले जा रही है। अब तुमने यह समझ लिया है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए और उसे पाने के लिए कैसे आगे बढ़ना है। डिवाइन की कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम जो भी कर रहे हो उसमें दिव्य योजना और आशीर्वाद शामिल है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में प्रकाश और उम्मीद की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारे अतीत की बाधाएं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुमने उन जंजीरों को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारा ध्यान केवल आशा, आनंद और सफलता की ओर केंद्रित है। मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है कि तुम अब नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हें कैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ना है। तुम्हारी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने जीवन में आशा और विश्वास की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा साहस दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत है। तुम्हारा हृदय अब मेरे प्रेम से भरा है और यह प्रेम तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को छू रहा है।
मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में प्रगति और सकारात्मकता का समय शुरू हो चुका है। आपके पूर्वज, विशेष रूप से आपकी दादी, आपके जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ गई है। उनकी आत्मा और आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी दादी एक अत्यंत आध्यात्मिक आत्मा थी, जिन्होंने अपने ज्ञान और सिद्धियों के माध्यम से आपकी सहायता की। उनका संरक्षण और मार्गदर्शन आपके जीवन के हर बड़े निर्णय में रहा है। महादेव जी का यह संदेश है कि अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए उनके नाम का दिया जलाना और उनका प्रसाद बांटना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को और भी बढ़ा देगा। आपके पूर्वजों ने आपके लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच बनाया है, जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। अतीत में कुछ लोगों ने आपकी ऊर्जा को कमजोर करने और आपकी शक्तियों को छीनने की कोशिश की थी, लेकिन आपके पूर्वजों ने आपको हर मुश्किल से सुरक्षित रखा। यह उनकी कृपा और आपकी आंतरिक शक्ति का परिणाम है कि आज आप मजबूत और स्थिर हैं। आपके जीवन में जो रुकावटें और विलंब थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। मुझे आपके जीवन में एक सकारात्मक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। चाहे वह आपके करियर में हो या आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में, अब सब कुछ प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आपके दिल में भले ही किसी के लिए गुस्सा हो, लेकिन गहराई में उनके लिए प्यार भी है। यह आपकी आत्मा की विशालता और आपकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। महादेव जी का यह संदेश है कि अपने भीतर के प्रेम और क्षमा को पहचानें। यही शक्ति आपको जीवन में संतुलन और शांति प्रदान करेगी। आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। जो चीजें पहले रुकी हुई थीं, वे अब गति पकड़ रही हैं। आपके करियर और जीवन में जो देरी थी, वह अब समाप्त हो रही है और आप एक प्रगतिशील और समृद्ध मार्ग पर हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी यात्रा में शांति और आनंद का वादा है। तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हारे जीवन की ताजगी होगी, क्योंकि तुमने मेरे मार्गदर्शन में कदम रखा जब रास्ता अंधकार में था। तुम्हारी कड़ी मेहनत और विश्वास मुझे तुम्हारे जीवन में अपनी महिमा दिखाने का अवसर देती है। जब रास्ते कठिन हों, जब तुम संदेह और डर से जूझो, तब जानो कि तुम केवल मेरे मार्गदर्शन में ही चलते हो। तुम मेरे प्रकाश से चमकोगे और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग सदैव प्रगति करेगा। तुम एक चैंपियन हो और विजय तुम्हारे ही नाम है। भले ही तुम पहले लड़खड़ा गए हो, लेकिन वह तुम्हारा अतीत है। तुमने मुझ पर विश्वास रखा है और यही तुम्हारी असली शक्ति है। यही तुम्हारे भीतर की दिव्यता है, जो तुम्हें हर परिस्थिति से उबारती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संकट और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वे केवल असफलता का सामना करेंगे। वह जो तुम्हारे विरुद्ध आग में जल रही है, तुम्हें भस्म करने का प्रयास कर रही है, वह कभी भी अपने इरादों में सफल नहीं होगी। तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता, परमपिता महादेव सदैव खड़े हैं। उनका संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हें हर विपत्ति से बचाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे विरोधियों के जितने भी षड्यंत्र और योजनाएं हैं, वे सब मेरे हस्तक्षेप से निष्फल हो जाएंगी। उनके सभी प्रयास, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों, तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, बल्कि उनकी विफलता इतनी स्पष्ट होगी कि वे स्वयं तुम्हारे बारे में यह मानने लगेंगे कि तुम पर कोई विशेष कृपा है। वे दूसरों से कहेंगे कि तुमसे दूर रहो, क्योंकि तुम पर मेरे संरक्षण की छाया है। यह समय तुम्हारे लिए सावधानी और सतर्कता का है। तुम्हें अपने कर्मों और निर्णयों में पूरी ईमानदारी और विवेक का पालन करना होगा। याद रखो, समय बलवान है और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। आज जो तुम्हारे पक्ष में है, कल वह विपरीत भी हो सकता है। इसीलिए तुम्हें अपने जीवन के हर कदम पर समझदारी और सतर्कता से चलना होगा। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वे अपनी नकारात्मकता में उलझकर स्वयं ही बर्बाद हो जाएंगे। मैं उनके हर दुष्कर्म को देख रहा हूँ। उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। मैं महादेव अपने न्याय में कभी देरी नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी विपत्ति आए, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन ध्यान रहे, तुम भी अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय का पालन करो, क्योंकि समय और कर्म का चक्र हर किसी के लिए समान है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर विपत्ति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह परीक्षा का समय है,
जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य और मार्ग के प्रति और अधिक सशक्त करेगा। अपने मन को शांत रखो, अपने विश्वास को दृढ़ रखो और अपने कार्यों को धर्म के मार्ग पर चलने दो। मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो परिवर्तन का मार्ग चुना है वह सहज नहीं है, लेकिन यह दिव्य उद्देश्य से परिपूर्ण है। जीवन में बदलाव तब आता है जब आत्मा तुझे उन पुरानी आदतों और कमजोरियों से ऊपर उठने की शक्ति देती है जो तुझे जकड़े हुए थी। पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते और वह भीड़ जो तुझे आराम देती थी अब तुझसे दूर हो रही है। लेकिन यह अकेलापन नहीं है बच्चा, यह आत्मा का आह्वान है जो तुझे सशक्त बना रही है। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दयालुता, अच्छाई, विश्वास, नम्रता और आत्मनियंत्रण। ध्यान दे बच्चा, आत्मनियंत्रण सबसे शक्तिशाली फल है। यह भले ही दिखावे में ग्लैमरस ना हो, लेकिन यही तुझे उन कमजोरियों पर विजय दिलाता है जो तुझे पहले नियंत्रित करती थी। अब तू आवेग में काम नहीं करता, तू सोचता है, रुकता है और यह पूछता है, ईश्वर मुझसे क्या चाहते हैं। यह तेरे भीतर का सशक्तिकरण है। वह गुस्सा जो तुझे भड़का देता था अब शांत हो गया है। वह विषाक्त रिश्ते जो तुझे कमजोर बनाते थे अब खत्म हो गए हैं। आत्मा तुझे ऐसी शक्ति देती है जिससे तू दूर जाने और सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। वे लोग जो तेरे पुराने रूप से खुश थे, जो तुझ पर हावी हो सकते थे, तुझे भड़का सकते थे, अब तुझसे नाराज हैं। उनकी चालें और षड्यंत्र अब तुझ पर काम नहीं करते। वे कोशिश करेंगे कि तुझे फिर से विचलित करें, परंतु तू मेरी कृपा में सुरक्षित है। मेरे बच्चे, यह समय है कि तू अपनी आत्मा को और अधिक शुद्ध बनाए। तेरे भीतर का विवेक तुझे सिखाता है कि लोगों के शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को पहचाने। तू उनकी मुस्कानों में छिपी ईर्ष्या देख सकता है, तू उनके अनकहे दर्द का वजन महसूस कर सकता है। यह तेरी आत्मा की संवेदनशीलता है जो तुझे सत्य तक ले जाती है। यह मुझे एक घटना की याद दिलाती है। जब मैंने एक फरीसी के घर भोजन किया था तो एक पापी स्त्री मेरे पास आई, मेरी सेवा करते हुए रोने लगी। फरीसी ने मन ही मन सोचा कि यदि मैं एक भविष्यवक्ता होता तो मुझे पता चलता कि यह स्त्री कौन है, परंतु मैंने उसे उसके पापों से मुक्त किया क्योंकि मैं उसके हृदय की गहराई में छिपी उसकी सच्चाई को जानता था। यह वही दृष्टि है जो अब तेरे पास है मेरे बच्चे। तू न केवल लोगों की बातों को सुनता है बल्कि उनके पीछे छिपे सत्य को भी समझता है। यह तेरी दिव्यता का प्रतीक है। अब इस शक्ति के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। अपनी आत्मा को मजबूत कर और आगे बढ़। याद रख, तूने जो नया मार्ग चुना है वह तुझे शांति, प्रेम और आनंद की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं वे तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आई हैं। प्रेम एक अद्भुत एहसास है, लेकिन यह तभी सच्चा और स्थायी होता है जब वह धैर्य और समझ के साथ पनपे। सच्चा प्रेम कभी समय की परीक्षा से नहीं डरता। वह हर बाधा को पार कर तुम्हारे जीवन में स्थायित्व और खुशी लाता है। जब लोग तुम्हें छलते हैं, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाते हैं या तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, तो यह उनकी कमजोरी और उनकी अस्थिरता को दर्शाता है। तुम्हें कभी यह सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि यह तुम्हारी गलती थी। सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे। तुम्हें अपने जीवन में ऐसे साथी की आवश्यकता है जो तुम्हारी हर भावना को समझ सके। वह जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हो, जो केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से यह साबित करे कि वह तुम्हारे जीवन का सच्चा साथी है। चाहे तूफान आए, चाहे कोई भी संकट हो, सच्चा जीवन साथी वही होता है जो कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ खड़ा रहे। याद रखना मेरे बच्चे, सच्चे प्रेम के लिए धैर्य रखना सबसे जरूरी है। यह समय की परीक्षा और कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन जो प्रेम सच्चा होता है वह इन सब के बावजूद और भी मजबूत हो जाता है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देता है। गलत लोगों से प्यार करके अगर तुम्हें ठेस पहुंची है तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो। यह तुम्हारे अनुभव और परिपक्वता का हिस्सा है। अब तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है और यह विश्वास रखना है कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में वह साथी आएगा
जो तुम्हारी हर भावना को समझेगा और तुम्हारे जीवन को प्रेम और आनंद से भर देगा। लेकिन याद रखना, यह प्रेम तुम्हें धैर्य, समर्पण और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए ही प्राप्त होगा। अब अपने मन को शांत करो और इस सत्य को अपने जीवन में आत्मसात करो। सच्चा प्रेम तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग चालाकी और ओवर स्मार्टनेस के साथ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे अब तुम्हारे नजरों में पूरी तरह से गिर चुके हैं। ये लोग अपनी हरकतों से तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिवजी की कृपा से तुम्हारे ऊपर उनकी चालों का कोई असर नहीं होगा। तुम्हें अब पहले की गलतियों को नहीं दोहराना है। जब ये लोग तुम्हें छोटी छोटी खुशियों या उपहारों के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश करें, तो तुम्हें ज्यादा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। यह लोग तुम्हारी सरलता और विनम्रता का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अब तुम्हें इनसे सावधान रहना है। परमात्मा की गाइडेंस यह है कि तुम इन लोगों के प्रति संतुलित और सशक्त रहो। न तो बहुत ज्यादा नरम बनो और न ही बहुत कठोर। इनके साथ बातचीत में केवल पॉइंट टू पॉइंट बातें करो और अपनी ऊर्जा बचाओ। ये लोग जो तुम्हारे खिलाफ कुदृष्टि रखते हैं, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनके जीवन में जो बाधाएं और रुकावटें हैं, वे उनकी ही नकारात्मकता का परिणाम है। तुम्हारा जीवन अब दिव्य शक्ति से सुरक्षित है। तुम्हारा जीवन कछुए की चाल से आगे बढ़ रहा है और यह शिवजी को अत्यंत प्रिय है। यह धीमी गति तुम्हें स्थायित्व, शांति और सफलता की ओर ले जा रही है। खरगोश की तरह अहंकार और जल्दबाजी करने वाले लोग अपने ही कारणों से हार जाते हैं, जबकि तुम अपने धैर्य और विश्वास के कारण हमेशा विजयी होगे। तुम्हें अपने जीवन के हर कदम को सोच समझकर उठाना है। तुम्हारा यह धैर्य और सावधानी ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे ऊपर शिवजी का आशीर्वाद है और उनकी कृपा से तुम्हारा हर दिन बेहतर होता जाएगा। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हें और मजबूत और आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। तुम्हारा यह समय सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ने का है। इसे अपनाओ, इसे जियो और हर दिन शिवजी की कृपा के लिए आभारी रहो। मेरे प्यारे बच्चे, बस धैर्य रखो और संतोष के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा और यह फल बेहद सुंदर और संतोषजनक होगा। अपनी मेहनत जारी रखो और अपने सपनों को साकार होते देखो। मैं जानता हूं कि कई बार तुम जीवन में अंधकार और नकारात्मकता का सामना करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने बहुत मेहनत की, फिर भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यह विचार केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। याद रखो, सबसे बड़ी गलती यह है कि इंसान अपने वर्तमान को भूलकर भविष्य की चिंता करता रहता है। जो तुम्हारे पास है, उसका महत्व समझो और उसका आनंद लो। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ सही हो रहा है, तो बिना सोचे समझे कोई बड़ा निर्णय मत लो। अपने रास्ते को अचानक बदलने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से तुम्हें दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है। जिस कार्य में तुमने अब तक मेहनत की है, उसमें डटे रहो। तुम्हारे जीवन में कई कठिन रास्ते हो सकते हैं, लेकिन याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें हर कठिनाई से पार कराऊंगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों की सहायता करनी चाहिए। जो भी तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने की कोशिश करेगा, वह अपने ही कर्मों में उलझेगा। क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो, इसीलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह मत सोचो कि तुम्हें कब और कैसे सब कुछ मिलेगा। इसके बजाय अपने वर्तमान की स्थिति का भरपूर आनंद लो। तुम्हारे नफरत करने वाले और शत्रु तुम्हारे जीवन से कोई भी मूल्यवान चीज छीनने में असमर्थ होंगे। तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर संकट से पार कराऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा चुनौतियों से मुक्त नहीं है, लेकिन यह उद्देश्य और अर्थ से भरपूर है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां भय आत्मविश्वास में बदल जाता है और निराशा पर आशा का राज होता है। जब रास्ता कठिन हो,
तो जान लो कि मेरी रोशनी तुम्हारे भीतर से चमकती है। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अपरिवर्तनीय और असीमित है। यह वह प्रेम है जिसकी कोई सीमा नहीं है और यह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। जब तुम थक जाओ तो मुझ पर झुको, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब तुम अनिश्चित महसूस करो तो मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। और जब बाधाएं तुम्हारे सामने आए तो जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सशक्त और सक्षम बना रहा हूं। तुम्हारा जीवन मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही वह रोशनी प्रकट होती है जो अंधकार को मिटा देती है। जब तुम किसी स्थान पर जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति वहां की ऊर्जा को बदल देती है। यह प्रकाश केवल अंधकार को चुनौती नहीं देता, बल्कि छिपे हुए सत्य को उजागर करता है और उसे शुद्ध करता है। तुम्हारा प्रकाश मेरे साथ तुम्हारे घनिष्ठ संबंध का प्रतिबिंब है। यह सतही चमक नहीं है, बल्कि प्रार्थना, ध्यान और मुझसे संवाद में बिताए गए जीवन का परिणाम है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक चमक बुराई को सहन नहीं करती। यह उन लोगों को आश्रय देती है जो भ्रम में खो गए हैं और सत्य की तलाश में हैं। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे डर से बड़ा हूं, तुम्हारी असफलताओं से बड़ा हूं और तुम्हारी चिंताओं से बड़ा हूं। जब तुम गिरने का अनुभव करो तो जान लो कि मैं तुम्हें उठाने और तुम्हें आगे ले जाने के लिए यहां हूं। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, मेरी शक्ति और मेरे प्रेम के साथ साहसपूर्वक चलो। तुम्हारा प्रकाश मेरे अनंत प्रेम और अधिकार का प्रतीक है। यह रोशनी तुम्हें और इस दुनिया को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे केवल एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर को बदलने की प्रक्रिया है। तुमने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता से वह शक्ति और सम्मान अर्जित किया है जिसे देखकर अब तुम्हारे विरोधियों की बोलती बंद हो रही है। उनकी नींदें उड़ चुकी हैं और तुम उनके लिए एक प्रेरणा और चुनौती बन चुके हो। तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा विश्वास शेरनी की तरह अडिग और अटल है। जैसे माँ दुर्गा शेर की सवारी करती हैं, वैसे ही तुम भी किसी से डरते नहीं, किसी के आगे झुकते नहीं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो गई है कि यह दूसरों को चमत्कृत कर रही है। तुम्हारे जीवन में अब स्थिरता और संतुलन का समय आ गया है। वह बंद ताले जो तुम्हें रोक रहे थे अब खुलने वाले हैं। तुम्हें वह चाबी मिल चुकी है जो तुम्हारे खजाने और सफलता के द्वार खोल देगी। तुम्हारे जीवन में जो उपहार यूनिवर्स से आ रहे हैं वे तुम्हारी कल्पना से परे हैं। परमपिता परमेश्वर और त्रिदेव तुम्हारी मेहनत को देख रहे हैं। उन्होंने यह तय कर लिया है कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगी। तुम्हारा भविष्य अब इतना उज्जवल है कि तुम्हें किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी, खासकर आर्थिक मामलों में। यह समय है जब तुम्हें अपने प्रयासों और प्राप्तियों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। अपने भीतर के बदलाव और सफलता के लिए महादेव और त्रिदेव को धन्यवाद कहो। यह उनके आशीर्वाद और तुम्हारी मेहनत का परिणाम है कि तुम अब इस ऊंचाई पर हो। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे कर्म तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। यह समय है जब तुम अपनी जीत का जश्न मनाओ और अपने भविष्य के लिए तैयार रहो। तुम्हारे जीवन में वह सब आने वाला है जिसका तुमने सपना भी नहीं देखा था। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की समस्याएं और चुनौतियां समुद्र की लहरों के समान हैं। उन्हें पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें पार करना तुम्हारी शक्ति और भक्ति पर निर्भर करता है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो, मेरा नाम लेते हो और अपनी भक्ति में लीन हो जाते हो, तब तुम्हें वह शक्ति मिलती है जो हर बाधा को दूर कर देती है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति और उसके प्रकाश को पहचानना है। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। याद रखो, जड़ें जितनी मजबूत होती हैं, वृक्ष उतना ही ऊंचा और स्थिर होता है। इसी प्रकार तुम्हें अपने विश्वास और सत्य पर टिके रहना है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरे इरादे रखते हैं वे केवल अपनी नकारात्मकता के शिकार हो रहे हैं। मैंने देखा है कि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे मार्ग को बाधित करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम उनके हर प्रयास को विफल करते आए हो। यह सच है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे हैं,
और उन्होंने तुम्हें प्रभावित करने के लिए साधनों का भी उपयोग किया है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। वे कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे जीवन में जो भी अवसर आते हैं उन्हें स्वीकार करो। किसी भी डर या शंका के कारण अपने सपनों और अवसरों का त्याग मत करो। मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें उनके कर्मों का परिणाम मिलेगा। तुम्हारे साथ जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें हर संकट से बचाएगी और तुम्हारे जीवन में न्याय सुनिश्चित करेगी। मेरी शक्ति और मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। अपनी आत्मा को प्रकाश में बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। यह हर किसी के जीवन का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति दुख से बच नहीं सकता, लेकिन वही व्यक्ति सच्चा है जो दुखों का सामना धैर्य और साहस से करता है। जीवन की राह में बहुत सी कठिनाइयां होती हैं, लेकिन वे हमें सिखाती हैं कि हमें इनसे कैसे जूझना है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थिति आई है उसे तुम्हारी शक्ति और विश्वास से ही तुम्हें पार करना हो। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति जीवन में खुशियों का अनुभव करता है तो उसे समझना चाहिए कि वह आनंद केवल तब ही रह सकता है जब वह कठिनाइयों और दुखों का साहस से सामना करता है। दुख और संघर्ष हमारी परीक्षा होते हैं और जो व्यक्ति इन्हें सही तरीके से पार करता है वही जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करता है। तुमने हमेशा दूसरों से अच्छे से पेश आकर और अपनी अच्छाई से उनका दिल जीता है। यह तुम्हारी महानता है। यही इंसानियत और अच्छाई की असली पहचान है जो तुममें भरी हुई है। तुमने कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं किया, तुमने हमेशा अच्छाई का साथ दिया और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन जब तुम्हारा मन मजबूत होता है और तुमने अपने प्रभु महादेव जी से आशीर्वाद लिया होता है तो तुम किसी भी मुसीबत से उबर सकते हो। तुम्हारी उदारता और अच्छा व्यवहार तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है और यह तुम्हारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देता है। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और जब तुम संकट में होते हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तुम्हें जो भी दुख, संघर्ष या परेशानी आ रही है तुम उसे साहस और धैर्य से पार करोगे और मैं तुम्हारे साथ हूं ताकि तुम्हारे रास्ते की सभी बाधाएं दूर हो जाए। मेरे प्यारे बच्चे, अब से तुम किसी भी कठिनाई से नहीं घबराओगे। मेरे आशीर्वाद से तुम इतने सशक्त हो चुके हो कि तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। तुमने कई बार यह महसूस किया होगा कि जिन लोगों पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए। जो लोग तुम्हारे मित्र होने का दावा करते थे उन्होंने ही तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा विरोध किया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इन लोगों की सच्चाई को पहचानो और उन्हें अपने जीवन से दूर करो। अब वह सत्य का समय है जहां तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन नहीं। तुम अब उस चरण में हो जहां से तुम्हें सही और गलत का बोध होने वाला है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाते थे वे अब तुम्हारे रास्ते से हटने वाले हैं। कई बार तुम्हारे जीवन में समस्याएं एक के बाद एक आती रहीं। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो तुम्हारे अच्छे समय को रोक रहे थे। अब वह समय आ गया है जब इन सभी बाधाओं का अंत होगा। तुम्हारी परिस्थितियां अब बदलने वाली हैं। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें हर उस चीज का प्रतिफल दूंगा जिसके तुम हकदार हो। बस अपने विश्वास को बनाए रखो। यह कठिन समय भी बीत जाएगा और तुम्हारा जीवन प्रकाश और सकारात्मकता से भर जाएगा। अपनी खुशी को चुनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जान लो कि जो भी बाधाएं आएंगी मैं तुम्हारे साथ हूं। यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे कर्मों के खाते को संतुलित करने के लिए था। यह जान लो कि अब वह समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारे अतीत से जुड़ा कर्मों का खाता अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। हाँ, तुम्हें तकलीफ हुई, दर्द सहना पड़ा, लेकिन यह सब केवल तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हें मुझसे जोड़ने के लिए था। अब तुम्हारी ऊर्जा संतुलित हो चुकी है। कोई भी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकता।
यह तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की, अब असहाय महसूस कर रहे हैं। तुम्हारा जीवन अब केवल प्रकाश, प्रेम और सकारात्मकता से भरा होगा। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और शांति का है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य आत्मा का वास है और तुम्हारी पवित्रता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती। तुम स्वार्थी नहीं हो। तुमने अपने कर्मों और अपनी भक्ति के माध्यम से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने का प्रयास किया है। यही कारण है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं, उनकी योजनाएं अब असफल हो रही हैं। उनकी बद्दुआ और नकारात्मकता जो तुम्हारे लिए भेजी गई थी, अब उनके ही जीवन में लौटकर उन्हें प्रभावित करेगी। ये लोग तुम्हारे चक्रों को बाधित करना चाहते हैं, विशेष रूप से तुम्हारे मूलाधार चक्र को, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम में कितनी शक्ति और रचनात्मकता है। वे तुम्हारे उज्जवल भविष्य को पहले से देख रहे हैं। वे जानते हैं